नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। उसके साथ सिंपैथेटिक जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। पाकिस्तान की सीमा हैदर पबजी खेलने के चक्कर में नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ गई थी। पीएम मोदी के फरमान के बाद लगभग सभी पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं और जो वापस जाने की आखिरी तारीख थी वो भी निकल चुकी है, लेकिन सीमा हैदर अभी भी यही है, यानी कि भारत में है। बता दें कि हाल ही में सीमा हैदर एक बच्ची की मां बनी है और हाल ही में सीमा ने उसे 18 मार्च को जन्म दिया है। उसके वकील एपी सिंह का दावा है कि यूपी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और बच्ची अब भारत की नागरिक हो गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिना भारतीय नागरिकता के सीमा हैदर का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर पहलगाम हमले के बाद से चर्चा में बनी हुई है। सीमा हैदर का केस नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। उनके वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल और भारत दोनों जगह हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की है। उन्होंने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से विवाह किया है और 18 मार्च को उनकी बेटी भारती का जन्म हुआ, जिसका जन्म प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में, गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर भारत में रह रही। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। बता दें कि 26 अप्रैल को सीमा ने भारत सरकार से रहने की अनुमति मांगी थी। एपी सिंह ने साफ किया कि सीमा का पहलगाम आतंकी हमले से कोई भी लेना देना नहीं है और इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। आज सवाल यह है कि क्या धर्म परिवर्तन, शादी और भारतीय बच्ची के जन्म के बाद सीमा को भारत में रहने का अधिकार मिल पाएगा? ये केस न सिर्फ कानूनी बहस खड़ी कर रहा है, बल्कि इंसानियत और नागरिकता के सवालों को भी उछाल रहा है। सीमा हैदर की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा ने 2019 में पबजी खेलते हुए भारत के सचिन मीणा से दोस्ती की, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2023 में प्यार की इसी जुनून ने उसे अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने पर मजबूर कर दिया। भारत आकर सीमा और सचिन ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अपना घर बसाया और हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली। अब उनकी इस लव स्टोरी में एक नया चैप्टर जुड़ गया है, उनकी नन्ही बेटी भारती मीणा का जन्म। ये नाम न सिर्फ उनके भारत से जुड़ाव को दिखाता है, बल्कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत का भी प्रतीक है।